जी दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के महामैराथन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम देखेंगे 91 नंबर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आज का हमारा जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दिया गया है वेरी ड्रामेटिक। वेरी माने बहुत, ड्रामेटिक माने नाटकीय, ड्रामेटिक माने नाटकीय, तो बहुत नाटकीय, तो बहुत नाटकीय। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक माने होता है नाटकीय, हिस्ट्रियोनिक मीन्स होता है नाटकीय, तो पहला ऑप्शन ही आपका ये सही होगा, हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मीन्स होता है नाटकीय। ऑप्शन नंबर बी दिया है हिपोक्रेटिक। तो हिपोक्रेट एक वैज्ञानिक थे जिनके कारण हिपोक्रेटिक एक आया। तो हिपोक्रेट का मतलब होता है एक वैज्ञानिक थे जो चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं, तो उसी से बना है हिपोक्रेटिक। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हर्स्यूट। हर्स्यूट का मतलब होता है रोएदार, हर्स्यूट का मतलब रोएदार, तो ये होगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है होयरी। होयरी माने होता है पुरातन या पुराना, होयरी का मतलब होता है पुरातन या पुराना, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। रिजेंबल्स माने सदृश दिखना या सदृश होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। क्या बोलते हैं? मेटाफर। देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये चारों फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो मेटाफर का मतलब होता है रिजेंबल, रूपक अलंकार जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, तो ये रूपक अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, मेटाफर। सिमिली, सिमिली मतलब उपमा दी जाती है इसमें, तो ये होगा नहीं। इसमें देखिए की तरह दिखना, सदृश की तरह दिखना, तो सदृश की तरह दिखने के लिए हम लोग मेटाफर का यूज़ करते हैं। सिमिली तो आप में उपमा दी जाती है, क्या दी जाती है? उपमा। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण होता है, ये होगा नहीं आपका। और एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था रिड्यूसेस माने कम करती है द अमाउंट ऑफ मनी, पैसे, पैसे की मात्रा को, इट स्पेंड्स माने खर्च, अर्थात ऐसा व्यक्ति या संस्था जो पैसे के खर्च के अमाउंट को कम करता है, रिड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है बजट दिखाना, तो ये आपका होगा नहीं। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट मीन्स होता है काट करना या छटनी कर देना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सेविंग माने बचत करना, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। क्लोजर माने होता है समापन, ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल एक स्थापित सिद्धांत ऑफ प्रैक्टिकल विजडम माने व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का एक स्थापित प्रिंसिपल। अब इसको क्या बोलते हैं? मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म माने मार्क्सवाद होता है, ये एक मार्क्सवाद है, तो ये आपका होगा नहीं। मैगजिम, मैगजिम मीन्स होता है सुक्ति या नीति वचन, ये आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नियोलिज्म, नियोलिज्म माने होता है नवीन, नवनिर्मित प्रयोग, तो ये आपका होगा नहीं। नियोलिज्म का मतलब नया निर्मित होना। ठीक है, उसके बाद प्लेटोनिज्म, प्लेटोनिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद, तो ये होगा नहीं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैगजिम। मैगजिम मीन्स होता है सुक्ति या नीति वचन। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पर्सन विथ whom वन वर्क्स। पर्सन विथ whom ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वन वर्क्स कोई कार्य करता है। तो अर्थात किसी के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कॉन्टेम्परेरी। कॉन्टेम्परेरी माने होता है समकालीन, ठीक है। कंपेनियन। कंपेनियन माने होता है सहयोगी। कॉलिग। कॉलिग माने होता है सहकर्मी। आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉलिग। कंटेम्परेरी समकालीन होगा, ये होगा नहीं। कंपेनियन माने सहयोगी होता है, ये भी नहीं होगा। पार्टनर माने भी सहयोगी होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर। ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर अर्थात चरित्र की ईमानदारी। तो चरित्र की ईमानदारी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी माने होता है अखंडता, एकीकरण करना, एक कर देना, उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। तो ये इंटेग्रिटी होगा नहीं। रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड माने होता है आपका ईमानदार। रेक्टिट्यूड माने क्या होता है? ईमानदारी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑनर माने होता है सम्मान, तो ये होगा नहीं। डिग्निटी माने भी होता है प्रतिष्ठा, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी। सहानुभूति दिखाना। सहानुभूति दिखाना। तो कांग्रेचुलेसन माने बधाई होता है, बधाई देना। तो कांग्रेचुलेसन माने बधाई, ये होगा नहीं। कंडोलेंस। कंडोलेंस माने होता है सहानुभूति दिखाना या श्रद्धांजलि देना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा या प्रशंसा करना, तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंडेमनेशन। कंडेमनेशन माने होता है निंदा, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड। एक ऐसा यंत्र जो साउंड को रिकॉर्ड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोनोग्राफ। क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फोनोग्राफ को ही ग्रामोफोन कहा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए नंबर। हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का मतलब होता है पानी में, ऐसा यंत्र जो पानी में रख देंगे तो पानी के चारों तरफ से आने वाले साउंड को रिकॉर्ड करता है, उसको हाइड्रोफोन कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। मेगाफोन। मेगाफोन माने जो अलाउंस के लिए हम लोग माइक लिए, वो स्पीकर लिए होते हैं, नहीं अलाउंस, जैसे पुलिस वगैरह अलाउंस करते हैं, तो वो मेगाफोन लिए होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो 98 नंबर का आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि दिया हुआ है, पार्टेनिंग टू हॉर्सेस। पार्टेनिंग माने संबंध रखना, टू हॉर्सेस माने घोड़े, घोड़े से संबंध रखने वाला वर्ड। तो एक्वाइन। एक्वाइन माने भी होता है अश्वीय, अश्व से संबंधित, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्विस्ट्रियन। एक्विस्ट्रियन माने होता है घुड़सवार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स का मतलब होता है विषुव। विषुव मतलब ऐसा जो, ये एक प्रकार का भौगोलिक वर्ड है। विषुव जो विषुवत रेखा में जब सूर्य टच करता है, या मतलब विषुवत रेखा के पास होता है, तो एक्विनॉक्स उस तरीके से विषुव बोला जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। डी में दिया हुआ है इक्वेशन। इक्वेशन माने होता है समीकरण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसा कि दिख रहा है आपको, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसा जो सही नहीं किया जा सकता है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, असुधार, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। और इनक्यूरेबल माने होता है असाध्य, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनक्यूरेबल। ये अब आपका गलत हो जाएगा। हार्डेंड माने होता है सख्त।
कठोर ये भी आपका गलत हो जाएगा। वल्नरेबल माने कमज़ोर होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 10 बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।